बांग्लादेश का भारत को बड़ा झटका, फौज की वर्दी में रा के 30 एजेंट गिरफ्तार। ये देखिए इंडियन रॉ, ये देखिए ये पकड़ा हुआ है इंडियन रॉ एजेंट बांग्लादेश में। नए बांग्लादेश में, स्टूडेंट के बांग्लादेश में अब रॉ के एजेंट्स की एक के बाद दूसरे तीसरे 30 जो भारतीय रॉ के एजेंट्स हैं, उसके बाद एक और एजेंट को पकड़ लिया है, अरेस्ट कर लिया है। अब यहां यानी बांग्लादेश में रॉ के एजेंट्स का सफाया किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। भाई देखें, रॉ के एजेंट मैं तो समझता हूं कि जितने सबसे ज्यादा बांग्लादेश में है, दुनिया में कहीं नहीं फैले हुए। रॉ सबसे ज्यादा अगर इन्वॉल्व है तो ऐसा लग रहा है जैसे बांग्लादेश में है। किस तरह से एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 30, हाँ जी 30 के करीब रॉ के एजेंट्स को गिरफ्तार किया इससे पहले, और अब एक और गिरफ्तार किया है। किस तरह से उसने कपड़े उतारे हुए, नीचे बनियान पहनी हुई है और उसको गाड़ी में बिठाया, अरेस्ट किया, कैसे गिरफ्तार किया, सब मैं आपको बताऊंगा। वीडियो क्लिप भी है, वो भी हम देखेंगे। यानी ये कैसे इनको जो टास्क है, जो मिशन है वो दिया गया कि बांग्लादेश में, उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में अमन व अमान की सूरत हाल को खराब करना है। यानी जो हिंदू और मुसलमान हैं उनके दरमियान दंगा फसाद करवाना, इनको जो मिशन दिया गया है। नंबर 2, शेख हसीना को दोबारा लेकर आना है। यानी जो डॉक्टर यूनुस है, इसकी हुकूमत को नाकाम करना है, फ्लॉप करना है, फिर असैसिनेट करना है, यानी डॉक्टर यूनुस को कत्ल करना है। यह भी इनको एक मिशन दिया गया है। फिर नंबर 3, यानी बांग्लादेश में जो अफसरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, उसके अंदर इस तरह से फूट डालनी है, यानी कोई काम प्रॉपर ना कर पाए, यानी मुल्क ना चल पाए, बांग्लादेश ठीक से ना चल पाए, तो उसके बाद फिर ये हुकूमत नाकाम हो जाए, स्टूडेंट्स की हुकूमत नाकाम हो जाए, और फिर उसके बाद जो भारत चाहता है, जो रॉ चाहती है, जो बांग्लादेश के ऊपर एक बार फिर डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं, ये है इनका मंसूबा। ये अब देखें कि कैसे भारत अब दुनिया के सामने जलील हो रहा है। और कर कौन रहे हैं? कर बांग्लादेशी रहे हैं, कर बांग्लादेश की अफवाज रही है, कर बांग्लादेश की नई हुकूमत रही है। अब देखें, जो DGFI है बांग्लादेश की खुफिया सीक्रेट एजेंसी है, बड़ी कमाल की गेम डाल रही है। यानी रॉ वालों को समझ नहीं आ रहा कि हम करें तो भाई क्या करें, किस तरह से उनको पकड़ा जा रहा है, किस तरह से उनकी पॉलिसी को नाकाम बनाया जा रहा है, कैसे रजीम चेंज हुआ, लेकिन रॉ को पता तक नहीं चलने दिया। इसीलिए जो इंडिया के मिनिस्टर हैं डिफेंस के, राजनाथ सिंह, उसने गुस्सा निकाला अपनी मिलिट्री के ऊपर, रॉ के ऊपर। भाई नजर रखो, भारत के ऊपर इतना बड़ा कोलैप्स हो गया, आपको पता ही नहीं चला। यानी हमारा सिक्योरिटी कंसर्न है, यानी जो हिंदुस्तानी हैं वो बहुत घबराए हुए हैं व्यूअर्स इस वक्त। लेकिन बांग्लादेशी एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी बड़ा झटका दिए जा रहे हैं भारत को। किस तरह से देखें यार, ये तो गलत बात है। आप किसी मुल्क में अपने इस तरह जासूस छोड़ रहे हैं ताकि मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाई जाए, अमन व अमान की सूरत हाल को खराब किया जाए। भाई ऐसा अब बांग्लादेशियों ने ये नियत कर लिया कि हम नहीं होने देंगे। आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड क्यू। इंडियन रॉ, ये देखिए, ये है इंडियन रॉ, ये पकड़ा हुआ है। ये देखो, ये बांग्लादेश की फौज है, ये देखिए उन्होंने पकड़ रखा है। ठुकाई की है इन्होंने, ठीक था। ये देखिए, अब ठुकाई करके मोदी को इनको दिया जाएगा। ये अब है नया बांग्लादेश। ये मीडिया से देखे बात भी हो रही है, तब पकड़ा गया इनको। ये देखें, इंडियन रॉ एजेंट, वेल बांग्लादेश। बांग्लादेश का भारत को बड़ा झटका, फौज की वर्दी में रा के 30 एजेंट गिरफ्तार।
बांग्लादेश के वजीर खारजा हुसैन महमूद और वजीर टेलीमुवासलात जुनैद अहमद को भारत फरार होते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही साथ बांग्लादेश के मुतादिद इलाकों से फौज की वर्दी में मलबूस भारतीय खुफिया इदारे रा के 30 एजेंट भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। भारत के मरकजी खुफिया इदारे के एजेंट्स का गिरफ्तार किया जाना इस बात का सबूत है कि बांग्लादेश के हालात खराब करने में भारत का कलीदी किरदार रहा है। 2 दिन से भारतीय मीडिया आउटलेट्स की प्रोपेगेंडा मशीनरी पे राग अलाप रही है कि पाकिस्तान ने चीन की मदद से शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उल्टा है। रा के 30 एजेंट्स की गिरफ्तारी से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। भारतीय मीडिया ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी समेत शेख हसीना के दौर की तमाम अपोजिशन जमातों पर भी इल्जाम आयद किया है कि उन्होंने पाकिस्तानी खुफिया इदारे से मिलकर शेख हसीना की हुकूमत को चलता किया है। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देख ली है कैसे अब बांग्लादेश में भारत के जो एजेंट्स हैं रॉ के, उनकी कोई जगह नहीं है। पहले उनको पकड़ा जा रहा है, फिर उनकी जो दिमाग की जो सफाई है और फिर डंडा परेड है, उनको ठीक ठाक धुलाई की जा रही है उनकी, और फिर उनको बताया जा रहा है कि भाई अब आपने बहुत दादागिरी कर ली है, आपने बहुत कुछ कर लिया बांग्लादेश में, अब आप नहीं मजीद कर सकते। अब उनको पकड़ा जा रहा है। और ये पकड़ कौन रहे हैं? असल में बांग्लादेश की जो सीक्रेट एजेंसी है DGFI, वो पकड़ रही है। वो अपना ऑपरेशन उन्होंने लॉन्च कर रखा है पूरे के पूरे बांग्लादेश में, जहां जहां उनको पता चलता है कि वो एक ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिर ये रॉ के एजेंट्स को पकड़ा जा रहा है और इनको पकड़कर कैसे इनकी दुर्गत बनाई जा रही है, और दुर्गत बनाकर फिर ये मोदी को गिफ्ट के तौर पर ये देंगे। यानी अब डॉक्टर यूनुस साहब देखें, जो मुझे लगता है कि भारत को समझ नहीं आ रही कि हम करें तो क्या करें। यानी वो गलत तरीके से डील किया जा रहा है बांग्लादेश को। देखें, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, उनके लीडर खुद कह रहे हैं, इंडियन पार्लियामेंट कह रहे हैं, जो वहां के लोकसभा के मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं कि आप भारत के साथ बांग्लादेश को, यानी जो भारत है बांग्लादेश के साथ उसको दोस्ताना ताल्लुकात करने चाहिए, ना कि इस तरह से दादागिरी करनी चाहिए, ना कि आप उनको कहें कि वहां पर इस वक्त जो है फंडामेंटलिस्ट आ चुके हैं, वहां पर इस्लामिस्ट आ चुके हैं, वहां पर जनाब इंतहा पसंद आ चुके हैं, ये है वो है। मेरे ख्याल में ये अब फक्की बिकने वाली नहीं है। अब अपना जो नैरेटिव है उसको खत्म करना पड़ेगा। अब आपको डॉक्टर यूनुस के साथ चलना पड़ेगा। अब आपको बांग्लादेशियों के साथ मिलकर बातचीत करना होगी। नहीं तो फिर भाई, अगर आप जंग चाहेंगे तो वो कैसे आपके सामने सर झुकाकर बैठे रहेंगे? उनके अंदर भी इस्लामी और फिर ईमानी ताकत है, वो आपके सामने झुक नहीं सकते। वो कहते नहीं ये सर झुक नहीं सकता, कट तो सकता है। और अब वो बताएंगे आपको कि आपने हमारे ऊपर कितना जुल्म किया है। लेकिन दूसरी तरफ उनको ये भी आग लगी हुई है कि पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ इनके जो रिलेशन है इतने बेहतर क्यों हो रहे हैं? भाई होंगे, वो एक आज़ाद मुल्क है, जो उसका दिल करेगा वो करेगा, वो अपनी सेफ्टी के लिए। और क्या आपके नीचे पूरी जिंदगी लग के वो जीता रहे? ऐसा नहीं होगा। व्यूअर्स, आपके इस वीडियो के बारे में क्या कहना है बताइएगा, कमेंट सेक्शन में मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।